तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह जब भी हमारे पास जो टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का रहेगा, उसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग कितनी रहेगी वो सारी मैंने मेंशन कर दी है, और क्वेश्चन की टाइप भी जो है सारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। आप चाहें तो आराम से देख भी सकते हैं। आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है पहला हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, बल्कि 2 स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ रहने वाली है। हमने जो बतानी है सही है गलत है वो हमने बतानी है, और कोशिश करना साथ में खुद से भी करने की। लास्ट में अगर आपने स्कोर कार्ड नहीं बताना, आजकल थोड़ा सा हमने अपडेट किया है, आपने स्टार में बताना है कि कितने आपने। उस हिसाब से हमने लास्ट पे ऊपर आप सारा डिटेल में मैंने लिखा होगा, चार्ट बनाया होगा, उस हिसाब से आपने जो है कमेंट करना। वो कोशिश किया करें कि कमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो कर दिया करें। कोई अगर डाउट होता है तब भी कर दिया करें, या कुछ जब लास्ट के ऊपर जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसका भी आंसर कर दिया करें। कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंटिंग एलिमेंट इन सच ए वे दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि इंट्रोड्यूस ऑफ एडिशनल कैपिटल बाय द प्रोपाइटर इंक्रीज एसेट बट डज नॉट अफेक्ट ओनर्स इक्विटी। नहीं, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली, क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से एसेट भी इंक्रीज होता है और ओनर्स जो इक्विटी जो कैपिटल से होता है वो भी इंक्रीज होता है। ये गलत स्टेटमेंट दी है यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। आंसर हमारा इस तरीके से बनेगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न है हमारे पास। असर्शन में कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में एग्री इवन इफ एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हैज़ अकर्ड। ठीक है, ये असर्शन ठीक है। रीज़न में क्या कह रहा है कि एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन डज नॉट अफेक्ट आइदर साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये भी रीज़न भी ठीक है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मिसिंग रहेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस फिर भी जो है एग्री करेगा। तो सेकंड वाली जो रीज़न है वो हमारे जो है असर्शन को जो है वो एलिब्रेट कर रहा है, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसी हिसाब से हमने आंसर भी करना है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ हमने मैच करके बताना है। मैच द फॉलोइंग ये रहने वाला है। लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड को हमने मैच करना है। नीचे फिर कोडिंग में उसी हिसाब से आंसर करना है। पहले लिस्ट में कैश बुक है, और कैश बुक किसके साथ मैच कर गया, प्रिंसिपल बुक के साथ मैच कर जाएगा। ये पी जो है 1 के साथ मैच करेगा। जर्नल जो प्रॉपर है ये किसके साथ मैच करेगा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के साथ ये है, ये मैच करेगा 4 के साथ जाके। ठीक है, उसके बाद जो लेजर है ये एज इट इज़ बुक ऑफ फाइनल एंट्री के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद एस जो है ये परचेज बुक, ये जाके सब्सिडरी बुक के साथ जाके मैच हो जाएगा 2 के साथ। तो कोडिंग में आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 1432 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है इस बार हमारे पास, हमने बतानी है कौन सी। चूज द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट है वो बताने हैं। टाइमिंग डिफरेंस आर द ओनली रीजन फॉर प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। गलत है, ये ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि एरर्स कमिटेड आइदर बाय द बैंक और द बिजनेस में आल्सो रिक्वायर्ड रिकॉन्सिलिएशन। हाँ, ये ठीक है, सेकंड वाली ठीक है। तीसरी में कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज ऑलवेज शोन एज ए डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। ये भी ठीक है। नहीं, ये गलत है, सॉरी ये गलत है। ये सेकंड थर्ड वाली भी गलत है, ओनली सेकंड वाली ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, ओनली सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अफेक्ट्स ऑन ओनली द कंपनसेशन ऑफ एसेट एंड डज नॉट चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इनमें से हमने बताना तो वो है परचेजिंग ऑफ मशीनरी फॉर कैश। तो ये ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है कि ए सस्पेंस अकाउंट इज ओपन व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। ठीक है, ये जो है असर्शन ठीक है। रीजन में कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट इज ओपन परमानेंटली इन एवरी बिजनेस। ये गलत हो जाएगा, रीजन गलत है हमारे पास। सस्पेंस अकाउंट जो है टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, एरर जो रेक्टिफाई होने के बाद ऐसे क्लोज कर दिया जाता है। परमानेंट अकाउंट ये नहीं होता, तो ये गलत है। अब यहाँ पर ये गलत है, तो असर्शन यानी कि ए ठीक है, और जो है वो गलत है। तो ऑप्शन हमारा
ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये रहेगा हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज करेक्ट, जितने भी हैं वो हमने बताने हैं। क्या रहा है, 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइंस ग्रॉस प्रॉफिट्स, ठीक है, राइट है ये। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट, ये भी ठीक है। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये भी ठीक है। यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट हमारे ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच बजट इज जनरली रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो कौन सा है, वो है सेल्स बजट। क्या होता है कि सभी बजट्स जो है एक्सपेक्टेड सेल पर जो है डिपेंड करते हैं, इसलिए सेल बजट जो है सबसे पहले प्रिपेयर होता है। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में PFMS जो है लिखा जाता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो रहेगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स फ्लो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट बन जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट फंड्स को डिजिटली ट्रैक करता है। पेमेंट रिसीप्ट्स और फंड्स यूटिलाइजेशन मॉनिटर की जाती है इससे, तो ये उसी हिसाब से जो है किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स फ्लो, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कह रहा है कि GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, राइट है। सेकंड कह रहा है GST हैज़ रिप्लेस सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन और रीज़न है हमारा, ये हमारे रहेंगे। असर्शन में कह रहा है कि एवरी डेबिट मस्ट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट, ठीक है, राइट है ये। उसके बाद रीज़न में कह रहा है कि द डबल इंटरेस्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये राइट है। और रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इस तरीके से हमने आंसर भी करना है, तो ये आंसर हमारा बहुत ए असर्शन और रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंटें रहेंगी और हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन सही स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। क्या कह रहा है कि लेजर इज़ ए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स, ये भी ठीक है। तीसरे में कह रहा है कि बैलेंस शीट इज़ प्रीपेड डायरेक्टली फ्रॉम द जर्नल, ये गलत हो जाएगा तीसरी स्टेटमेंट की बैलेंस शीट जो जर्नल से डायरेक्ट नहीं बल्कि लेजर से ट्रायल बैलेंस की बेस पर जो है प्रीपेयर की जाती है, ये गलत स्टेटमेंट है तीसरी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर जो है ऑनली राइट रहेंगी, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमने मैच करके बताना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करके आंसर करना है। पहला है पी है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो है ये करेगा करंट लाइबिलिटी के साथ मैच कर जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये करंट एसेट के साथ करेगा। ड्राइंग जो है ये रिडक्शन इन कैपिटल करेगा और कैपिटल जो है ऑनर्स इक्विटी करेगा, ऑनर्स कैपिटल जो भी है उसके साथ करेगा। तो ये एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, P1 Q2 R3 S4, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और जो भी हैं करेक्ट जितनी भी है वो हमने बतानी है। पहला क्या कह रही है कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर रहेंगी। डिप्रिशिएशन इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, ये राइट है। सेकंड है कि चार्जिंग डिप्रिशिएशन रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये भी राइट है। और तीसरा कह रहा है कि डिप्रिशिएशन रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ कैश, गलत स्टेटमेंट है ये तीसरे वाली, क्योंकि डिप्रिशिएशन सिर्फ अकाउंटिंग एक्सपेंस है, इसमें एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं होती, ठीक है, ये याद रखना। तो ये तीसरी हमारी गलत है, ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है ठीक रहेगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये कि ए बिजनेस परचेज फर्नीचर वर्थ 80,000 बाई चेक। तो क्या इसका आंसर रहेगा, देखिए चेक से पेमेंट हुई है इसलिए बैंक बैलेंस कम होगा और फर्नीचर जो एसेट वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से हमारा बनेगा कि डिक्रीज इन बैंक बैलेंस एंड इंक्रीज इन फर्नीचर, तो इस तरीके से आंसर बनेगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न है हमारे पास कि असर्शन में कह रहा है कि गुडविल इज़ ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, राइट है ये। सेकंड रीज़न में कह रहा है कि इट हैज़ नो फिजिकल एक्सटेंस बट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, ये जो है रीज़न भी राइट है। देखिए क्या होता है कि गुडविल को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, इस वजह से इसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, या ये कह लें कि जो है ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो ये जो है रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हम मतलब करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तीन हमारे पास से हैं, हमने बताने हैं, जो यहाँ पर सही ही दिए गए हैं वो बताने हैं, ठीक है। पहले कह रहा है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, ये राइट है। सेकंड कह रहा है कि कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन ए जर्नल, ठीक है। देखिए क्या है कि ये तीनों जो है सिचुएशन ट्रायल बैलेंस को एग्री रहने दे सकती हैं। जैसे अगर आप कैसे पहले क्या था, कंप्लीट ओमिशन है, ये दोनों साइड मिस है, ठीक है। उसके बाद कंपनसेटिंग एरर है, जो कंपनसेटिंग एरर है इसका जो एरर एक दूसरे को जो है ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा है कि ट्रांजेक्शन डिवाइस से काट अगर हुई तो उसमें क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है डबल हो जाएंगे, या हो जाएंगे या हो गए, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है सारी जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, नॉट अफेक्ट जो है यहाँ पर है, तो ये तीनों ही इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट जनरली रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल विद इन द रेलिवेंट रेंज। तो कौन सा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, देखिए क्या होगा कि फिक्स कॉस्ट जो है टोटल में सेम रहती है, रेलिवेंट रेंज के अंदर जो है वो सेम रहती है, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS इज़ मेनली यूज्ड फॉर। तो ये जो है मॉनिटरिंग गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसके लिए होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए जो है ये PFMS जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो है इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर और ट्रैक करता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आंसर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बेसिक टैक्स के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट है। तो क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स इज़ ए डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, राइट है ये। GST इज़ एन इंडिविजुअल इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी इज़ ए डायरेक्ट टैक्स, नहीं ये जो है ये गलत है। कस्टम ड्यूटी भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं, ठीक है, ये गलत है। पहले दो ठीक हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न है हमारे पास। तो असर्शन में कह रहा है कि बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, ठीक है, ये बैलेंस शीट जो है कोई लेजर अकाउंट्स नहीं होते, ठीक है ये। उसके बाद रीज़न में कह रहा है कि इट इज़ ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर डेट, ठीक है, ये भी ठीक है। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक पार्टिकुलर जो है डेट पर जो है एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल की पोजीशन जो है वो दिखाती है, ठीक है। तो ये रीज़न भी ठीक है, और रीज़न जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऐसा भी जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तो वैसे ही मान कर चलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट। तीन स्टेटमेंट हैं और सही स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि सैलरी टू द पार्टनर्स इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, गलत स्टेटमेंट है ये। तो पार्टनर सैलरी बिजनेस एक्सपेंस नहीं अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स होती है, ठीक है, ये गलत है सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्रीज द डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। तीसरी ठीक है, तो सेकंड वाली गलत है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड यहाँ हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट बन जाएगा आंसर, क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच करके हमने बताना लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये मैच कर जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है ये नेट प्रॉफिट के साथ मैच करेगा। बैलेंस शीट जो है ये हमारे सेकंड वाले के साथ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ मैच करेगा। और ट्रायल बैलेंस एज इट इज़
अरिथमेटिकल जो है चेक के साथ मैच हो जाएगा एज इट इज़ जैसे है। तो ये 3124 ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा, कोडिंग में आंसर आ जाएगा। और बाकी इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि डेली आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह मिल जाती है, वहाँ पर PDF अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी अगर कोई UPSC या PSC की तैयारी कर रहा है तो उसका मटेरियल अगर चाहिए तो उसके लिए भी मैं लिंक जो है, एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा आपको, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल एडिट और करेक्ट या इज करेक्ट, जो भी है हमने बताने हैं। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहले में कह रहा है कि इट एवेल्यूएट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राइट है। सेकंड में कह रहा है कि इट मेजर्स ओनली फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये कि सोशल एडिट सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाता, ये ऑर्गेनाइजेशन का सोशल इम्पैक्ट, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को जो है एवेल्यूएट करता है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड वाली। तीसरी में कह रहा है कि इट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये थर्ड वाली ठीक है, सेकंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज ऑन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, कौन सी है। देखिए क्या होता है कि कैश जो है, कैश एसेट जो है डिक्रीज होता है, और मशीनरी, यहाँ पे अगर आंसर में हम देखें तो ये कौन सी बनेगा, परचेज ऑफ मशीनरी बाय कैश। तो इसमें क्या होगा कि कैश एसेट जो है ये डिक्रीज होता है, मगर मशीनरी एसेट जो है ये इंक्रीज होता है, तो टोटल एसेट सेम रहती है, ठीक है। तो ये इस वजह से परचेज ऑफ मशीनरीज बाई कैश, ये जो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। असर्शन में कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है असेट्स मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये रीज़न कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये और ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को इस तरीके से, जो है ना भी कर रहा हूँ, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इज आर करेक्ट, जो भी है वो हमने बतानी है। ट्रायल बैलेंस प्रूफ दैट ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर करेक्ट, गलत स्टेटमेंट है पहली ही। ट्रायल बैलेंस सिर्फ जो है अरिथमेटिक एक्यूरेसी बताता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। जो कंप्लीट ओमिशन और जो है कंपनसेशन एरर्स ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होते, इस वजह से ये गलत है। सेकंड कह रहा है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी द एब्सेंस ऑफ ऑल एरर्स, ठीक है ये। तीसरा कह रहा है कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस एग्रीज, ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों ठीक है, पहली गलत है, हमने ठीक जो थी वो बतानी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो क्या आंसर बन जाएगा इसका। देखिए क्या होता है कि इंडियन जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फोकस जो है गवर्नमेंट फंड्स के जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर होता है, उसी हिसाब से आंसर हमने करना है। तो क्या होगा कि इंश्योरेंस एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है यहाँ पर GST के रिलेटेड जो है ये स्टेटमेंट है। कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन व्हेन प्रिस्क्राइब GST कंडीशन आर फुलफिल्ड, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि GST इज लीविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये भी राइट है। तीसरी में कह रहा है कि एवरी GST रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑलवेज क्लेम ITC क्या होगा कि इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशंस, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलता है जब GST एक्ट की प्रोस्क्राइब जो है कंडीशन कंप्लीट होती है। हर रजिस्टर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली ITC क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है थर्ड वाली, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे ठीक रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है हमारे पास 3, हमने वो बतानी है, सही है वो बतानी है। कह रहा है एवरी बिजनेस में ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय ए सिक्योर डॉक्यूमेंट, यानी कि वोचर वगैरह जो भी, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि ए वोचर प्रोवाइड्स एविडेंस दैट द ट्रांजैक्शन हैज़ अकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विदाउट प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वीकनेस,
द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ, ये भी जो है ठीक है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट इस बार हमारी जो है वो करेक्ट रहेंगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो आज के लिए क्वेश्चन हमारे 30 नंबर के, ये अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का 30 मार्क्स का ही है, तो 30 क्वेश्चन ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो जाए। तो ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। कोशिश किया करें कि सारे जो है इसका आंसर किया करें, सिर्फ 1 2 या 3 4 जो है वही करते हैं, तो कोशिश किया करें कि सारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर ज़रूर किया करें। तो बाकी अपनी जो परफॉर्मेंस आपकी रही है, जितने इसको आपने किए हैं, उसी हिसाब से आप स्टार में कमेंट जरूर, स्टार जो है वो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। बाकी आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।